बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रहमान हुवल रब्बुल अर्शिल करीम अपने मुक़द्दस कलाम कुरान हकीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 50 में यूं इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें उससे पार कर दिया और फिरौनियों को तुम्हारी नजरों के सामने इसमें डुबो दिया। अजीज दोस्तों, इस आयत मुबारका में अल्लाह हकीम ना सिर्फ हमारी हदायत की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं बल्कि उसके साथ साथ दुनियावी अलूम में ब्लड और उसके कंपोनेंट और हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम की तरफ भी रहनुमाई फरमाते हैं ताकि हम उस सच्चे मालिक के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अजीज दोस्तों, इस आयत में एक लफ्ज़ अल फ़र्क आया है जिसका मतलब फट जाना और अलग अलग होने के भी हैं, और ये खून के मुख्तलिफ हिस्से जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की तरफ इशारा है। इंसानी खून एक सियाल है और जो इंसानी जिस्म में शरीयानों के अंदर बहता है, जो ऑक्सीजन को तमाम सेल्स तक ले जाता है और सेल्स के वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत जिस्म से बाहर ले जाने में अपना किरदार अदा करता है। एक और लफ्ज़ अल-बहर है जिसका मतलब किसी की ज़ाहरी वुसअत के एतबार से बतौर तशबीह देना, और ये हमारे जिस्म में खून और शरीयानों के निज़ाम की तरफ इशारा है। अगर इंसानी जिस्म में मौजूद शरीयानें फैला दी जाएं तो इनकी लंबाई 60,000 मील बनती है। इसी तरह एक और लफ्ज़ अंजयनाकुम जिसका मतलब निजात पाने या निजात देने के हैं और हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा है जिसकी मदद से हम वायरस वगैरह से बचते हैं। एक और लफ्ज़ अल-गर्क है जिसका मतलब पानी में तहनशीन होना या किसी मुसीबत में मुब्तला या गिरफ्तार होना भी है, और ये हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह वायरस और दूसरे माइक्रोब्स को ख़त्म करता है की तरफ इशारा है। इसी तरह आले फ़िरौन का मतलब अहले फ़िरौन या फ़िरऔन वाले, और ये वायरस बैक्टीरियाज माइक्रोब्स की तरफ इशारा है जो अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाते हैं। चुनाचे अजीज़ दोस्तों, इस आयत के अल्फाज पर गौर व खोज करके हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कुरान हकीम हमें इम्यून सिस्टम के बारे में भी आगाही फराहम करता है। सुबहान अल्लाह। आइए समझते हैं कि जदीद इल्म हमें इस बारे में क्या बताता है। इंसानी जिस्म के अंदर इन्फेक्शन से बचने के लिए एक सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके अहम हिस्सों में सफ़ेद खुलिये, एंटीबॉडीज़, लिम्फेटिक सिस्टम, तिल्ली, थाइमस और बोन मैरो शामिल हैं। इम्यून सिस्टम का बुनियादी काम नुकसानदेह मादों और जरासीम से लड़ना है जो जिस्म में दाखिल होते हैं। ये सिस्टम उनके मुकाबले के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है और उन्हें वायरस वगैरह से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो बाहर से माइक्रोब्स दाखिल होते हैं उनको एंटीजेंस कहते हैं, और इम्यून सिस्टम इन अजसाम को पहचान कर एंटीबॉडीज़ बनाता है और उन्हें लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज़ एक सिस्टम के तहत जरासीम को लॉक कर देते हैं। जिस्म में मौजूद खून के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं और ये जिस्म को इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। एंटीबॉडीज़ बनाने वाले अहम हिस्से टी सेल्स और बी सेल्स इन्हीं वाइट ब्लड सेल में होते हैं। बेशक हमारे सच्चे मालिक का कलाम सच्चा कलाम है
اور محشر اور حساب محشر بھی سچ ہیں، اور سچے لوگ ہی اس روز کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ حافظ۔